आज के एपिसोड की शुरुआत में बाबूजी जसप्रीत से कहते हैं कि ऐसा मत करो, पाखी की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। जसप्रीत कहती है कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत भी हमें उतनी ही प्यारी है। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमें चोर समझा जाए। तोशु मन में सोचता है कि अगर यह लोग चले गए तो मेरे कंटेंट का क्या होगा। जसप्रीत सबको चलने के लिए कहती है और सरिता से भी निर्णय लेने को कहती है। सरिता अनुपमा से कहती है कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों को हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही सही होगा। सरिता दुखी होकर पाखी से कहती है कि चोरी का इल्जाम लगाने से पहले एक बार पूछ लिया होता तो मैं सच्चाई बता देती और फंक्शन खराब न होता। अब हमारा जाना ही बेहतर है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन भारती कहती है कि आपका शादी में रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा रोते हुए सरिता को गले लगा लेती है। तोशु मन ही मन सोचता है कि इनके जाने से तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह अंदर चला जाता है। जसप्रीत कहती है कि हम अपना सामान यही छोड़ रहे हैं, अच्छे से चेक करके होटल भिजवा देना। जसप्रीत सबको लेकर जाने लगती है। तभी तोशु नेकलेस लेकर आता है और सबको दिखाता है। सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा भी हैरान हो जाती है। पाखी परेशान हो जाती है। अनुपमा पूछती है कि यह नेकलेस कहाँ मिला, लेकिन तोशु टाल देता है। दोबारा पूछने पर भी वह बहाना बनाता है। अनुपमा गुस्से में हाथ उठाकर रुक जाती है और कहती है, क्या तुमने नेकलेस चुराया है? सच बताओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। वह तोशु की कॉलर पकड़कर डांटती है और कहती है कि अब पुलिस स्टेशन चलो, वहां तुम्हें डंडे पड़ेंगे तब सच बोलोगे। तभी तोशु खुलासा करता है कि नेकलेस पाखी ने छुपाया था, क्योंकि वह इन लोगों को पसंद नहीं करती और इन्हें निकालना चाहती थी। वह पाखी से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे सच बोलना पड़ा क्योंकि इनके जाने से मेरा कंटेंट कोई नहीं खरीदेगा। अनुपमा हैरान हो जाती है। तोशु सफाई देते हुए कहता है कि ये लोग फेमस हैं, अगर चले गए तो लोग सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। ईशानी पाखी से कहती है कि पहले तुम सैलून के ब्यूटी प्रोडक्ट चुराती थी और अब प्रार्थना का नेकलेस चुरा लिया। सभी चौंक जाते हैं। मीता पूछती है कि क्या यह सच है। अनिल मीता को शांत करता है। अनुपमा गुस्से में पाखी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो पाखी चिल्लाकर कहती है कि मुझे इनसे नफरत है, मुझे चोल वालियों से घिन आती है, इनकी औकात नहीं है हमारे घर आने की। अनुपमा गुस्से में पाखी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। पाखी सुन्न हो जाती है। अनुपमा उसे होश में लाने की कोशिश करती है और कहती है, सुनाई दे रहा है क्या? धीरे धीरे पाखी को सुनाई देने लगता है। अनुपमा कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुमने इतनी डांट और थप्पड़ खाए, फिर भी अक्ल नहीं आई। उम्र बढ़ रही है पर सोच छोटी हो रही है। तुमने कभी खुद के घर में काम नहीं किया, इसलिए दूसरों के घर में काम करने वालों की अहमियत नहीं समझी। अनुपमा कहती है कि तुमने कभी अपनी माँ और परिवार की कदर नहीं की, तो दूसरों की क्या करोगी? मैं कम पढ़ी लिखी होकर भी पूरा घर संभालती थी, फिर भी तुम लोग मुझे लूजर कहते हो। लेकिन तुम पढ़े लिखे होकर भी जीवन में क्या कर पाए? तुम्हें कभी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी माँ तुम्हें कमाकर खिला रही थी? इनके लेवल तक पहुंचने की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम इन्हें जज कर रही हो। ये मेहनत करके परिवार पालती हैं, तुमने कभी क्या किया है? क्या तुमने घर का कोई काम किया? कभी टॉयलेट साफ किया? पाखी मुंह बनाती है तो अनुपमा कहती है, मुंह मत बनाओ, कल से इस घर के सारे टॉयलेट तुम साफ करोगी। पाखी हैरान हो जाती है। अनुपमा कहती है, इन लोगों की कद्र करना सीखो। अगर ये चोल वाली हैं तो तुम क्या हो, कोई राजकुमारी? यह घर मेरा है, मैं तुम्हें बाहर भी निकाल सकती हूँ। तब फुटपाथ पर रहना, फिर पूछूंगी कैसा लग रहा है। घमंड इंसान को बर्बाद करता है, जैसे तुम्हारे पिता को किया। अनुपमा पाखी को सच्चाई और रिश्तों की अहमियत समझाती है और कहती है कि अब भाषण खत्म, अब एक्शन। पाखी, सरिता ताई के पैर पकड़कर माफी मांगो। पाखी चौंक जाती है। अनुपमा उसे पैरों में बैठा देती है और कहती है, जोर से सॉरी बोलो, जैसे इल्जाम लगाए थे। पाखी चुप रहती है तो अनुपमा कहती है कि सॉरी बोलो वरना पुलिस बुलाऊंगी और अखबार में चोरी की खबर छपवाऊंगी, तब तुम्हारी टीम को वोट नहीं मिलेगा। राही चौंक जाती है। पाखी सॉरी कहती है तो अनुपमा कहती है, मजा नहीं आया, अच्छे से बोलो। फिर तोशु से कहती है कि रिकॉर्ड करो कि अनुज डांस एकेडमी की मेंबर कैसे सॉरी बोलती है। पाखी हाथ जोड़कर सॉरी कहती है। अनुपमा शाबाशी देती है और कहती है कि अब पूरी टीम से माफी मांगो। पाखी बाकी सबसे भी माफी मांग लेती है। इसके बाद अनुपमा राही को कहती है कि तुम भी सरिता के पैर पकड़कर माफी मांगो। राही कहती है कि मैं क्यों मांगू, मैंने क्या किया? अनुपमा कहती है कि अगर पाखी ने आग लगाई तो तुमने उसमें घी डाला है, इसलिए तुम्हें भी मांगनी पड़ेगी। सरिता मना करती है, लेकिन अनुपमा कहती है, माँ का काम बच्चों की गलती सुधारना होता है। राही फिर मना कर देती है। अनुपमा गुस्से में थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी जसप्रीत रोक लेती है। राही चौंक जाती है। जसप्रीत कहती है कि हमें इसकी माफी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। जसप्रीत जाने लगती है, तभी अंश और प्रार्थना उनसे रुकने की विनती करते हैं। किंजल, प्रेम और मनोहर जी भी रुकने के लिए कहते हैं। सरिता मान जाती है। अनुपमा धन्यवाद देती है। सभी खुश होते हैं, लेकिन राही और पाखी उदास रहती हैं। माहौल शांत करने के लिए मनोहर जी और बाबूजी सबको डांस के लिए कहते हैं। अनुपमा राही और पाखी से कहती है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, हम घबराने वाले नहीं। इस बार अंश की शादी की वजह से चुप रही, लेकिन अगली बार किसी ने भी गड़बड़ी की तो मैं खुद पुलिस के पास ले जाऊंगी।
पाखी और राही चौंक जाती हैं। बाद में पाखी राही से कहती है कि मम्मी को ये चोल वाली हमसे ज्यादा प्यारी है, वह इन्हें जिताने के लिए अपनी बेटियों को हराने को तैयार है। राही कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है।